इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे बड़े सरदर्द की, जो कि एपीके फाइल है। जो लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं उनको साइबर जो ठग हैं आजकल या साइबर स्कैमर हैं जो वो क्या करते हैं, साइबर क्राइम करने के लिए एपीके फाइल को डाउनलोड करा देते हैं किसी ना किसी मेथड के थ्रू, उनका पूरा एक्सेस ले लेते हैं, जिसमें हेल्प करके वो ये देख लेते हैं कि आपके अकाउंट उस पर्टिकुलर जो ईमेल आईडी यूज करें उसमें क्या क्या डिटेल्स है, फोन में क्या डिटेल्स है, अगर फोन की आप ऐप या कुछ चीज डिटेल्स या नंबर यूज करते हैं तो वो किस तरह से हैक करते हैं, ये कोशिश करेंगे। और अभी जो लेटेस्ट वाला मेथड था बिजनोर का, खासकर उसको डिस्कस करते हैं। इस जो एपीके फाइल है उनका जो भी इसके मतलब का एक ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये एपीके फाइल का जो प्रोसेस है ये सिर्फ एंड्रॉइड वाले फोन के लिए चलता है ना, आईओएस पर ये काम नहीं करता। यानी कि जो लोग आईफोन यूज करते हैं वो इससे सेफ है। अभी एपीके वाला कोई ऐसा प्रोसेस या ऐसा कोई केस नहीं आया जिसने आईओएस के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उसको हैक किया हो। ठीक है, तो आईओएस स्पेशली आईफोन में यूज होती है टेक्नोलॉजी, एपीके वाली जो होती है एंड्रॉइड जो होती है वो एंड्रॉइड फोन जो सब कुछ यूज करती है, अदर सैमसंग वगैरह। तो अभी क्या था, जो बिजनौर का था खासकर, उन्होंने 200 बंदे को एक साथ शादी का कार्ड सेंड किया व्हाट्सएप पर। जो ये 200 लोग थे उनको ये लगा कि शादी का सीजन है, किसी न किसी ने भेजा होगा, नंबर अननोन था। मगर ऐसा कई बार देखा जाता है कि शादी का कार्ड किसी नए नंबर से भी आता है। ठीक है, तो उन लोगों ने अब ये इस चीज के लिए दिमाग लगाया गया 200 प्लस थे कि भाई जो ये लोग हैं 200 प्लस, उनको जो भेजा है एक पर्टिकुलर ब्लास्टर को यूज करके पर्टिकुलर व्हाट्सएप को, ठीक है, उसमें ये देखा कि उन लोगों ने ये तो देखना है ना कि किस बंदे ने शादी का कार्ड भेजा, कहाँ जाना है। जब उन्होंने उस पर्टिकुलर कार्ड को क्लिक किया, यहाँ पर था सोर्स इमेज .apk, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई ऐसा चीज यूज करते हैं। जब उन्होंने क्लिक किया तो वो एपीके फाइल उनके फोन में इंस्टॉल करा दी गई और जो एपीके के थ्रू वहां पे उनका एक्सेस ले लिया। जिन लोगों को अकाउंट वो यूज करते थे, उनमें बैंकिंग यूज करते थे या जितनों को हैक कर सकते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को वहां से ठगा गया, बहुत सारे लोगों को। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो इमेज आई है ऑनलाइन वो एपीके फाइल है नहीं? तो जब भी इमेज आपको इंस्टॉल होगी या कोई डॉक्यूमेंट आएगा, पीडीएफ भी हो सकता है या कोई भी अदर्स डॉक्यूमेंट होगा, उसके एंड में .apk होगा। ज्यादातर केसों में ये एपीके हटा ही नहीं पाते जो स्कैमर है, क्योंकि अगर .apk नहीं लगाएंगे तो वो एपीके फाइल बनती नहीं है जिससे वो हैक ही नहीं कर पाते। तो उनकी मजबूरी है कि आप .apk लगाएंगे, जबकि जो नॉर्मल इमेज अगर आपकी आती है, आप इमेज के फॉर्मेट देखोगे तो वो हो सकता है पीएनजी का फॉर्मेट, अगर ये देख पाए तो पीएनजी या जेपीईजी या जेपीजी, है ना, या पीडीएफ वाला फॉर्मेट होगा वहां पर। लेकिन अगर एपीके लगा है किसी पर्टिकुलर पीडीएफ डॉक्यूमेंट या स्पेशली इमेज में, क्योंकि अभी नहीं पता, ये वाला भी नया था और बहुत ही नया था, यूनिक था कि उन लोगों ने शादी का इनविटेशन के थ्रू ये हैक किया। शादियों का सीजन है, लोग देखते, उनको इस चीज का पता था, पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया, वहीं के लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू भेजा गया, लोगों ने डाउनलोड किया और स्कैम हुआ। तो अगर एपीके का वो किसी को वहां पे यूज होता, पता नॉलेज होता, अगर उसने नहीं किया होता तो वो सेफ था। जिन डॉक्यूमेंट में एपीके लगा के नहीं जाएंगे, एंड्रॉइड जो किट होती है ना, वो काफी तक सेफ है। लेकिन अगर आप किसी अननोन व्हाट्सएप नंबर से यूज कर रहे हैं तो आपको ये सेफ रखना है कि अगर एपीके है तो उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी कोई ऐसे लिंक आपको आ रहे हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है। अभी काफी हद तक कॉलिंग पे तो लगा दिया, अब बैंक में भी अलर्ट है। अगर आपका पहला बैंक अकाउंट फ्रीज इन होल्ड होता था तो जो डेबिट फ्रीज हो जाते थे पूरे, उसमें भी पैसा आ जाता था लेकिन वो निकाल नहीं पाते थे क्योंकि पूरा डेबिट फ्रीज है। अब जो है उन लोगों ने भी अलर्ट लगाया कि अगर आपको कोई बंदा उसमें पेमेंट भेज रहा है ना, तो उस पर एक बार अमाउंट आएगा कि इस अकाउंट में साइबर जो है रिस्ट्रिक्शन लगी हैं या एरर शो करेगा, आपको पेमेंट भेजने में भी दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि पहले किसी का इस बी बंदे का अकाउंट पूरा डेबिट फ्रीज कर दिया था। लीन वाले में भी कई बार देखा गया पर ज्यादा डेबिट फ्रीज वाले में। अब ए बंदे ने पेमेंट की, इसलिए तो गुड फेथ में कि मान लो ये रेंट करता था, टेंटिव था, इन्होंने रेंट की पेमेंट कर दी, ये निकाल ही नहीं पाया तो ये वापस से उससे पैसे मांगता है, जबकि इसने तो पैसे दे दिए, क्योंकि ये से नहीं निकाल पा रहा, पूरा फ्रीज है। अब ये फिर जाकर फिर कंप्लेन करता है एक और,
तो ये चैन बनती जा रही थी बार बार, या और भी चैलेंजेस आ रहे थे, इनके आपस में डिस्प्यूट हो रहे थे, इसीलिए वहां पर अलर्ट आते हैं। तो इसको एक बार अलर्ट जाता है, ये पेमेंट में वहां पर ट्रांजेक्शन नहीं करता, तो वहां पर काफी हद तक ये भी कम किया है। लेकिन ये वाली समस्या थी जो एपीके फाइल की थी, क्योंकि देखो आप जब भी कोई भी फोन में ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो आपका डेटा का एक्सेस लेती है, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल का एक्सेस लेती है, आपके फोन का एक्सेस मांगती है, आप अलाउ करते हैं तब वो इंस्टॉल होती है, ठीक है। उस केस में हम लोग पहले बताते थे कि जो आप अगर कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो गूगल की पर्टिकुलर, अगर एंड्रॉइड फोन है तो गूगल स्टोर से ही डाउनलोड करेंगे, क्योंकि गूगल जब अपने ऐप स्टोर में किसी ऐप को डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है तो वहां पे $25 उसकी फीस होती है लाइफ टाइम के लिए। ये डॉलर जब पेमेंट करेगा तो वो किसी बैंक से ट्रांजेक्शन होती है पहला, और उसका पूरा अकाउंट डिटेल्स वहां पे मेंशन होती है। सेकंड, अगर उस ऐप को बार बार अपडेट नहीं किया गया तो ये आपके आउटडेटेड करके फिर वहां से हटाने के लिए आपको मेल आती है। तीसरा, अगर उसमें कुछ सस्पिशियस है तो ये आपका ओके ही नहीं करेगा, उस गूगल प्ले स्टोर में डालने ही नहीं देगा। तो ये चीजें अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे थे ठीक थी, पर कुछ लोग गूगल पर डायरेक्ट जाके या किसी अदर सर्च इंजन प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद ऐप डाउनलोड करते हैं, वो वाली ज्यादातर ऐप होती हैं जो गूगल उसको डिसअलाउ करता है, वही आपकी हैक करती हैं। बहुत सारी मूवी की ऐसी साइट हैं जो लोग यंग जनरेशन देखना पसंद करती है, मगर इनमें लेटेस्ट मूवी नहीं आती, वो उसके लिए गूगल से डाउनलोड करते हैं और सारा अपने फोन का एक्सेस दे देते हैं, फिर उनके साथ यही साइबर क्राइम होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था कि एपीके से सेफ रहें, अननोन जो लिंक है या इमेज है या डॉक्यूमेंट है उसको ना ही ओपन करें, अगर करना है तो एक बार देख जरूर लें कि .apk है कि नहीं है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।